हेलो यूपी सैनिक स्कूल स्टूडेंट्स, ये है आपका मॉक टेस्ट नंबर 9 प्रीमियम मॉक टेस्ट है, आपको पता है। और ये क्लास 6 क्लास 7 के लिए है, जो आपका 15 जनवरी को यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम है। तो ये मॉक टेस्ट नंबर 9 है। तो आपको क्या करना है भाई, कैसे अटेम्प्ट करना होता है मॉक टेस्ट आपको स्क्रीन पे जो आपका क्वेश्चन आता है उसको देखिए, पहले खुद से मार्क करिए। लेट अस सपोज आपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मार्क किया आपने ए, फिर आपको आंसर देखना है। अगर आपका राइट है तो राइट का निशान लगे, अदरवाइज गलत, ठीक है। और टोटल आपको क्या करना है भाई, आपको टोटल करना होता है, फिर उनका टोटल करिए। जब आप उसका टोटल करेंगे तो आप बताइए फिर कमेंट बॉक्स में कि व्हाट इज योर स्कोर। और जो आपका स्कोर यहाँ पे रहेगा बच्चों, वहीं पे वो भी एक्चुअल एग्जाम में इतना ही रहेगा, उससे कम ही रहेगा, ज़्यादा नहीं आ सकता। तो इसलिए आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे ईमानदारी से अपने स्कोर को शेयर करना है। और बाद में जरूरी बात मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं उनको देखिए भी कहाँ गलती कर रहे हैं, उनको रिवाइज करिए प्रॉपर। अक्सर क्या होता है, मेरा स्कोर हो गया लेकिन जो आपने गलत किए हैं क्वेश्चन, क्या आपने वो रिवाइज किए? नहीं, जनरली बच्चे ऐसा नहीं करते, तो आपको उनका रिवीजन भी करना होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आंसर की आएगी, पूरा एनालिसिस होगा, सब कुछ होगा आपको। फिर आगे फर्दर इंटरव्यू की तैयारी भी होगी, फिजिकल तैयारी भी, सारे हमारे चैनल से आपको कराया जाएगा। यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, अपने आप को बेल आइकन पे क्लिक करके रखो। इस नंबर पे कॉल करके कोई भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। ये हमारे 25 सीट्स का सफलता बैच, कर्तव्य बैच और आपका टारगेट बैच, ये सैनिक स्कूल, RMS और RIMC के लिए है। और 25 सीट्स हैं यहाँ पे, क्लियर। चलिए, तो RMS के लिए हमारा लाइव बैच है अचीवर बैच, ये आपका 1 जनवरी से इसमें स्टार्ट हो चुकी है। और ये टॉपर्स प्रो बैच है आपका, इसमें भी 1 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। ये यहाँ पे आपका पूरा इसमें ये है। रैंकर्स प्रो लाइव बैच है RIMC के लिए, रैंकर्स प्रो आज ही ज्वाइन करिए भाई हॉस्टल के लिए। ये कौन सा है भाई, निश्चय बैच है आपका, यूपी सैनिक के लिए स्पेशल बैच है निश्चय बैच, क्लियर। चलें, क्वेश्चन नंबर 1 आपको सीरियल लिखा है प्रॉपर, 50 क्वेश्चन का सीरियल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, विच प्लेस ऑफ इंडिया इज फेम्ड फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ दीपावली। तो कौन से प्लेस पे दीपावली का जो सेलिब्रेशन होता है, कौन सा प्लेस है भाई? वाराणसी, क्लियर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू बिल्ड एन एजुकेशन टाउनशिप ऑफ आइडिया सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। तो एक एजुकेशन टाउनशिप बनेगी। तो किस राज्य की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की, मोस्ट पॉपुलस स्टेट की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। तो किस रॉक को प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं? तो राइट आंसर क्या है भाई आपका? इग्नियस रॉक्स, क्लियर। चलें, राजपरबा एक फेस्टिवल है। तो किस राज्य की बात हो रही है? तो राज्य हो रहा है आपका उड़ीसा। और बच्चों ध्यान रखना, आपका एक यहाँ पे है नुखाई फेस्टिवल, नोखाई NUAKHAY। ये आपका हार्वेस्ट, जब फसल कट जाती है तब बनता है ओडिशा में नोखाई फेस्टिवल, क्लियर। चलें, विच नेशनल पार्क एस्टेब्लिश 1936 में एस्टेब्लिश हुआ और फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया का। तो किसकी बात हो रही है भाई? आपका बात हो रही है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, क्लियर। अगर क्वेश्चन बन जाए भाई आपका लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? हेमिस नेशनल पार्क। और बच्चों हेमिस नेशनल पार्क है लद्दाख में। कुछ बच्चे कहते हैं इसको जम्मू एंड कश्मीर में। देखो भाई, जम्मू एंड कश्मीर, पहले जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था, तब ये जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब यूनियन टेरिटरी में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, लद्दाख में आ चुका है अभी, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। तो रिवर गंगा जिसकी लंबाई है 25 किलोमीटर, भारत की लॉन्गेस्ट रिवर है। तो कौन सी सिटी भाई गंगा पे नहीं है? तो आगरा क्या है? यमुना नदी पे बसा है आगरा। तो कानपुर है, पटना है, वाराणसी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्किपेलागो इन द वर्ल्ड। तो आर्किपेलागो मीन्स ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो कौन सा कंट्री है जो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है? तो किसकी बात हो रही है? आपकी बात हो रही है इंडोनेशिया। तो राइट आंसर क्या है? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है भाई? जकार्ता, ठीक है। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। अंडमान एंड निकोबार 572 आइलैंड से मिलकर बना है, ठीक है, जिसकी कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। भारत की यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार। इंडिया लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो भारत का लार्जेस्ट स्टेट एरिया के मामले में कौन सा है भाई? किसकी बात हो रही है, समझ गए आप? तो मैं बात कर रहा हूं आपका राजस्थान की, दैट इज नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? कोई भी नहीं है। एरिया की बात हो रही है तो आपको क्या मान करना है? राजस्थान। उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन के मामले में सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर पे मध्य आपका महाराष्ट्र आता है, दूसरे नंबर पॉपुलेशन के मामले में दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। द रेड क्लिफ लाइन। तो रेड क्लिफ लाइन एक बाउंड्री है, किन दो देशों के बीच में? तो बात हो रही है रेड क्लिफ मिस्र, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट इज डूरंड लाइन। ये भाई इंपॉर्टेंट है, डूरंड लाइन, पाक और अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है। पाक और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन, इसको भी याद रखना है आपको, अंडरस्टूड। इंडिया और चाइना के बीच में 2 लाइन है, LAC और आपका मैक माहौन लाइन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। तो कौन सा इनमें से एग्जांपल है सेडिमेंट्री रॉक का? तो कौन सा भी एग्जांपल है? तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर है सैंडस्टोन, ठीक है। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन,
तो ये सारे क्या है, सेल। और अगर आ जाए इग्नियस रॉक के एग्जांपल क्या है भी आपको याद रखना, बसाल्ट, ये कुछ एग्जांपल स्पेशल है, बसाल्ट, ग्रेनाइट, ये किसके, इग्नियस रॉक के, ठीक है। और मेटामॉर्फिक रॉक में कौन सा आ जाएगा, मार्बल, जो मार्बल है, स्लेट है, ये किसमें है भाई, ये है मेटामॉर्फिक रॉक में। तो ग्रेनाइट और ये किसमें है, ये आपका इग्नियस रॉक है। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, आपका शेल, ये किसमें आ जाएंगे आपका, ये आ जाएंगे आपका सेडिमेंट्री रॉक में, ठीक। चले पोंगल 11वें क्वेश्चन पे आ चुका हूं मैं 11वें क्वेश्चन पे आ चुका हूं भाई। देखो समय भी हमें कम से कम लेना होता है, क्वेश्चन भी ज्यादा कराने होते हैं। तो पोंगल एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, किस स्टेट की बात कर रहा हूं, तो बात हो रही है आपकी तमिलनाडु की, तमिलनाडु, क्लियर। तो आपको याद रखना है भाई पोंगल, ओनम जैसे आता है, ओनम बहुत आता है, ओनम किसका है, केरला का है। इसके अलावा में चपचरकुट भी आता है, चपचरकुट, चपचरकुट भी हार्वेस्ट फेस्टिवल कहां का है, ये आपका मिजोरम का चपचरकुट, ठीक है। जैसे आपका वो भी हो गया लोहड़ी, लोहड़ी भी तो है पंजाब का। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी की अगर बहुत देर तक कमी है, बहुत दिनों तक कमी है, तो कौन सा बीमारी हो जाएगी आपकी, कौन सी बीमारी हो जाएगी आपकी, रिकेट्स, रिकेट्स, ठीक है। और जो इसका रिव्यू है ये भी इंपॉर्टेंट है, सी से होता है विटामिन सी। और विटामिन के से ब्लड क्लॉटिंग, अगर विटामिन के की कमी है तो ब्लड का, खून का थक्का नहीं जम पाएगा, विटामिन के की बात हो रही, ब्लड क्लॉट, ठीक। चलें CLOT क्लॉट। निश्चय बैच सिलेक्शन की गारंटी, हॉस्टल बैच है स्पेशल सैनिक स्कूल एस्पिरेंट्स के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। होजागिरी इज अ फोक डांस, तो किसकी है, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात हो रही है, तो राइट आंसर इज त्रिपुरा। और त्रिपुरा की कैपिटल क्या है, अगरतला, ये भी आपको याद रखना। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, ठीक है, अभी 2021 के सेंसस के डेटा तो नहीं आए हैं। विच स्टेट इज द लीस्ट पॉपुलस, सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है, तो बात हो रही है आपकी किसकी, सिक्किम की, बात हो रही है सिक्किम की। लेकिन एरिया में सबसे छोटा कौन सा है, गोवा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे ज्यादा बिहार है, ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार आरएमएस में। पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे ज्यादा भारत का बिहार है, पॉपुलेशन के मामले में यूपी है, ठीक है। चले इन विच ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया चपचरकुट फेस्टिवल, तो बात हो गई चपचरकुट, समझ गए आप, चपचरकुट कहां का है आपका, मिजोरम का, मिजोरम, क्लियर। रेनफॉल को मेजर करना है बच्चों, रेनफॉल को मेजर करना है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, तो इंस्ट्रूमेंट विल बी यूज्ड एज रेन गेज, रेन गेज से यूज होगा भाई। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर होता है, हाइग्रोमीटर भी होता है, एक हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी मेजर होती है उससे। एक होता है बहुत आता है फेदोमीटर, फेदोमीटर से डेप्थ ऑफ द ओशियन। अभी आया हुआ था सैनिक स्कूल 2023 में कि आप स्पीड को किससे मेजर करते हैं, व्हीकल की स्पीड को, तो कौन है, स्पीडोमीटर होगा बच्चों। लेकिन इंपॉर्टेंट पता क्या है, अगर कोई व्हीकल डिस्टेंस कितनी कवर करा है उसको कैसे मेजर करते हैं, ओडोमीटर, उसको बोलते हैं ओडोमीटर, ये ध्यान रखना भाई, ओडोमीटर, ठीक है, ये जरूरी होता है ओडोमीटर। एनीमोमीटर विंड स्पीड से मेजर हो जाएगा, एनोमीटर, ठीक। चले ये हो चुका है आपका, यस ये तो हो चुका है आंसर। इंडियन शूटर एट गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा, उनकी एक आत्मकथा है, उसका नाम क्या है, तो क्या है, अ शॉट एट हिस्ट्री, अ शॉट एट हिस्ट्री। बच्चों ध्यान रखना, भारत में आज तक 2 ही प्लेयर ऐसे हुए हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता इंडिविजुअली। वन इज अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने 2008 के ओलंपिक्स में जीता था, बीजिंग ओलंपिक्स में, ठीक, बीजिंग ओलंपिक्स में शूटिंग में। और दूसरे हुए हैं 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में जीता है, ठीक। 2 ही प्लेयर ऐसे हुए जिन्होंने गोल्ड जीता है इंडिविजुअली, वन इज अभिनव बिंद्रा शूटिंग 2008 बीजिंग ओलंपिक्स, एंड अनदर इज इन 2020 आपका टोक्यो ओलंपिक्स, और द प्लेयर इज नीरज चोपड़ा, क्लियर। चलें बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। राज्यसभा चेयर बाय एंड लोकसभा चेयर बाय, तो राज्यसभा को कौन चेयर करेगा, लोकसभा को कौन, तो हो गया क्लियर, एक को वाइस प्रेसिडेंट करेंगे, एक को वाइस प्रेसिडेंट। तो राज्यसभा को वाइस प्रेसिडेंट करेंगे और लोकसभा को कौन करेंगे, स्पीकर, ठीक। राज्यसभा को करेंगे आपका वाइस प्रेसिडेंट और लोकसभा को करेंगे स्पीकर। अब सवाल ये होता है वाइस प्रेसिडेंट कौन है, जगदीप धनखड़, वाइस प्रेसिडेंट आपका स्पीकर कौन है, ओम बिरला, प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू। ये सारी चीजें याद रखना भाई आपका। प्राइम मिनिस्टर, अभी क्वेश्चन आया था कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, अभी क्वेश्चन था सैनिक स्कूल में, प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट करेगा, भाई प्रेसिडेंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट। और प्रेसिडेंट को कौन करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और चीफ जस्टिस को कौन करेगा, प्रेसिडेंट।
तो ये सब चीजों को ध्यान रखना। वाइस प्रेसिडेंट को कौन करेगा? प्रेसिडेंट। ठीक, चले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क बाय फेमस इंडियन ऑथर खुशवंत सिंह? बहुत अच्छा भी, खुशवंत सिंह। तो कौन सा आंसर हो गया? अ ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान बहुत अच्छी है भी। 1960 में इसको मिला था आपका साहित्य अकादमी अवार्ड। फर्स्ट नोवेल था इंग्लिश का, आर के नारायण का द गाइड। 1960 में पहला जो साहित्य अकादमी अवार्ड है, इंग्लिश की बात कर रहा हूं क्योंकि 22 भाषाओं में मिलता है, 22 तो 24 भाषाओं में मिलता है साहित्य अकादमी अवार्ड। तो लेकिन जो इंग्लिश की भाषा में पहला साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था वो 1960 में, द गाइड। इसके लेखक कौन है? आर के नारायणन। आर के नारायणन। जैसे अनुराधा रॉय को अगर 2022 के साहित्य अकादमी की बात करें तो किसको मिला? अनुराधा रॉय। अनुराधा रॉय, अरुंधति रॉय मत समझ लेना, अनुराधा रॉय। अ सूटेबल बॉय विक्रम सेठ की है। ठीक है, विक्रम सेठ। चले। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इज नोन एज झूम? झूम बोलते हैं इसको, झूम। इसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए स्लैश एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, तो इसका क्या नाम हो गया? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी इसको बोलते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ठीक है। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन फील्ड हॉकी टीम? तो कितने प्लेयर होते हैं भाई हॉकी में? द राइट आंसर इज 11। मनप्रीत सिंह हॉकी के कैप्टन है, मनप्रीत सिंह। माउंट एटना फेमस वोल्केनो है। कहां पे है माउंट एटना? तो कहां पे है आपका माउंट एटना? इटली में। ठीक है, इटली। द गवर्नर ऑफ स्टेट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। द गवर्नर ऑफ स्टेट को कौन अपॉइंट करता है? तो गवर्नर ऑफ स्टेट को अपॉइंट करते हैं आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राइट आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन 1526 बाबर डिफीट सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया और दिल्ली और आगरा को कैप्चर कर दिया। तो कौन सी बैटल थी? तो बात हो रही है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। दैट इज राइट आंसर इज पानीपत। तो बात हो रही है बैटल ऑफ पानीपत की। ठीक है, तो ये हो गया। देखो भाई, दूसरी बैटल अगर बात करें, देखो पहली तो होगी, दूसरी कब हुई? आपका 15। देखो पहली बैटल तो 21 अप्रैल 1526 हो गई, तो 1526 में हो गई। लेकिन दूसरी बैटल भी तो हुई 1556 में। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में हुई। और किसके बीच में हुई? अकबर और हेमू के बीच में। ठीक, अकबर और हेमू, हेमचंद्र विक्रमादित्य, दोनों के बीच में हुई। ठीक है, चलिए। अकबर ने हेमू को हराया था इसमें, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। ओ आ गया, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओनम, ये फेस्टिवल बहुत परेशान कर देंगे। ओनम इज एनुअल हिंदू फेस्टिवल। तो कहां की बात हो रही है? किस राज्य का है? तो राज्य है आपका केरला। निश्चय बैच सिलेक्शन एक प्रकार से श्योर मान के चलिए, बस आपको टाइम देना होगा, समय बर्बाद मत करना। 15 जनवरी के बाद जैसे ही आपको पेपर में कोई दिक्कत आती है या पेपर सिलेक्शन हो जाता है, जो भी आपका डिसीजन है, जल्दी से लेना बच्चों। हॉस्टल में आ जाना निश्चित होकर, सारी तैयारी आपको बिल्कुल बड़े प्यार से खेलते खेलते सारी तैयारी हो जाएगी आपकी। हाउ मेनी कंट्रीज शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया? तो इंडिया के साथ कितने कंट्री शेयर करते हैं लैंड बाउंड्री? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 7। कौन कौन से 7 है भाई, आपको ये भी डालना है। ठीक है, देखो सबसे लंबा बॉर्डर कौन से? भाई इंडिया और बांग्लादेश के साथ शेयर है, लेकिन आपको इनके सबके याद रखना। देखो इंडिया पहला तो एक बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा, लगभग 4100 से प्लस 4100 प्लस किलोमीटर दूरी डिस्टेंस से बॉर्डर है। ठीक है, दूसरा क्या है भाई? चाइना के साथ दूसरे नंबर में। ठीक है, तीसरा क्या है भाई? आपका पाकिस्तान तो है ही। चौथा क्या है भाई? आपका भूटान भी है। पांचवा क्या है भाई आपका? जल्दी बताओ। म्यांमार है। छठा आपका नेपाल है। और सातवां आपका अफगानिस्तान, जिसके साथ 100 टेस्ट बॉर्डर भारत शेयर करता है, अफगानिस्तान। तो 7 देशों के साथ 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है इसके साथ। ठीक है, टोटल देश कितने? 7 देशों के साथ भारत अपना बॉर्डर शेयर करता है। चलें, कलबेलिया फेस्टिवल है, एक फोक डांस है कलबेलिया। तो किस राज्य की बात हो रही है? कलबेलिया हो रहा है आपका राजस्थान की बात। राजस्थान में और भी है आपका झूमर भी तो है राजस्थान में, JHOOMAR झूमर। ठीक है, एक घूमर अलग है, वो उड़ीसा का है, GHUMER। ठीक है, ये घूमर झूमर है। ठीक है, चलिए, इसको केवल महिलाएं परफॉर्म करती हैं, इसको महिलाएं। वो उड़ीसा का हो जाएगा एक झूमर। विच 28 क्वेश्चन पे आइए। विच प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम इज कंसिडर्ड अर्थ ट्विन, इसको बोलते हैं। तो किसकी बात हो रही है? वीनस की। वीनस की बात हो रही है। और आपको पता है वीनस क्या है? हॉटेस्ट भी है। वीनस और यूरेनस ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। ठीक है, बाकी सारे वेस्ट टू ईस्ट करते हैं।
क्लियर। और इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। सैटर्न ऐसा है जिसकी डेंसिटी आपका वाटर से भी कम है, ठीक है। और बात करें मरकरी स्मॉलेस्ट है। नेपच्यून फारदेस्ट प्लेनेट, फारदेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फोक डांस एंड स्टेट एसोसिएटेड विद इज इनकरेक्ट पूछा है भाई। गिद्दा पंजाब का बिल्कुल राइट है, वांछो अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल राइट है, झूमर बिहार नहीं है, ये उड़ीसा है भाई, झूमरा डांस, ठीक है। कालंडी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा का है ये। झूमर अलग है, देखो GHO घूमर तो जो अगर है वो तो जगह राजस्थान का, लेकिन ये देखो क्या लिखा है, तो ये क्या उड़ीसा का है, कालंडी डिस्ट्रिक्ट। नोंगक्रेम तो है ही आपका मेघालय का। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑल्सो नोन एज भागीरथी एट द प्लेस ऑफ ओरिजिन, तो ओरिजिन पे इसको भागीरथी भी बोलते हैं। तो क्या नाम हो गया, समझ गया। 2525 की लंबाई है, 2525 भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। श्रीलंका को इंडिया से सेपरेट किया जाता है किसके थ्रू, तो किसके थ्रू सब सेपरेट होगी श्रीलंका, दैट इज पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट, ठीक है। क्लियर। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर समझ गए कहां की बात हो रही है। देखो जिब्राल्टर स्टेट क्या है आपका, मेडिटेरियन भूमध्य सागर को अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट करती है, क्लियर। और मलक्का क्या करते हैं, स्टेट ऑफ मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का आपका अंडमान सी को साउथ चाइना सी से। और बेरिंग स्टेट क्या करते हैं, बेरिंग स्टेट आपको समझ गए, बेरिंग स्टेट है आपका पैसिफिक ओशियन को आर्कटिक ओशियन से करती है, पैसिफिक ओशियन से आर्कटिक ओशियन, ठीक। स्टेट ऑफ मेडिटेरियन सी से आपका अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक, बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ठीक है। तो ये सारी चीजें भाई आपको याद रखना है। और स्टेट क्या होता है, टूल, देखो दो वाटर की, देखो अगर स्टेट की बात करें ना, दो वाटर की बॉडीज है, एक इधर भी पानी का बड़ा हिस्सा है, इधर भी पानी का हिस्सा, उनको एक नैरो पैसेज से कनेक्ट किया जाता है, वो उसको बोलते हैं स्टेट। लेकिन एक होता है आपका इस्तुमस, इस्तुमस क्या है, दो लैंड मास है, बड़े बड़े लैंड मास, पनामा जैसे पनामा, छोटे से हिस्से से उसको कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, पतले से लैंड मास होता है, उसको बोलते हैं इस्तुमस। हाँ चलिए भाई, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वांगला फेस्टिवल, तो वांगला कहाँ का आपका, मेघालय। जो इंडियन सेंसस जनगणना होती है कितने साल में होती है, हर साल 10वें साल में होती है, 10 साल। 1872 में पहली बार आई थी। टू विच स्टेट हॉर्नबिल फेस्टिवल, बहुत अच्छा भाई, बहुत आता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। कहाँ की बात हो रही है, तो बात हो रही है आपके नागालैंड की, जिसकी कैपिटल क्या है, कोहिमा। और नागालैंड में कई नेशनल पार्क भी है भाई। एक तो देखो फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे, फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा में क्या है यहाँ पर सबसे अच्छा एक ही नेशनल पार्क, इटांकी नेशनल पार्क, इटांकी नेशनल पार्क। और सिंगफन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, सिंगफन। और एक भाई आपका फुलेवजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तो इतनी इंपॉर्टेंट, लेकिन सिंगफन है, फकीम है, इटांकी नेशनल पार्क तो एक ही है, वो तो इंपॉर्टेंट बनी गया। एक नेत्रावली आपकी कहाँ है भाई, एक क्वेश्चन आया था अभी, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो नेत्रावली आपकी गोवा में, ध्यान रखना भाई, ये आया था अभी क्वेश्चन। चलिए, कुचिपुड़ी एक क्लासिकल डांस है, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो कहाँ की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम आपकी आंध्र प्रदेश की, ठीक, आंध्र प्रदेश की। तमिलनाडु में तो भरतनाट्यम होता है, यहाँ पे मोहिनीअट्टम और कथकली दो हो गए, ठीक है भैया। सतरिया आपका आसाम हो गया, सतरिया आसाम। और मणिपुरी मणिपुर का हो गया, ओडिसी ओडिशा का हो गया, ठीक। 8 क्लासिकल डांस है। उस्ताद जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा इनके पिताजी का नाम है, अल्लाह रखा। तो किसकी बात हो रही है, किसके प्लेयर हैं, ये आपका तबला प्लेयर, टेबल नहीं तबला करिए इसको, TABLA तबला, ठीक है। चलिए, सिलेक्शन की गारंटी, निश्चय बैच, सैनिक स्कूल, स्पेशली यूपी सैनिक स्कूल। वास्को डी गामा पुर्तगाल के थे, पहले तो ये क्वेश्चन बन जाता भी कहाँ के थे, पुर्तगाल के थे, ये ध्यान रखना कि वास्को डी गामा भारत आए, कब आए और कहाँ के थे, ऐसे बन जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो 1498 में आए थे भारत, और पुर्तगाल के थे। कैलिकट केरला के रास्ते से आए थे। विच अमंग द फॉलोइंग वन द फर्स्ट एवर इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल फॉर इंडिया। तो देखो भाई, ब्रॉन्ज मेडल आया था, तो पहले व्यक्ति इन्होंने कब जीता था भाई, आपका रेसलर थे। तो कौन है, क्या किसकी बात हो रही है, केडी जाधव की। तो इन्होंने 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक्स में, समर ओलंपिक्स जो हुए थे, वहाँ पे ब्रॉन्ज जीता था इन्होंने, और फर्स्ट पर्सन बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया से जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता। उसके बाद में अगर महिला की बात आए, कर्नम मल्लेश्वरी ने जीता था, कर्नम मल्लेश्वरी ने जीता। फिर आपका कौन सा, कर्नम मल्लेश्वरी ने जीता भैया, ब्रॉन्ज जीता था। और ये क्या थी, ये आपकी ये वेट लिफ्टर थी कर्नम मल्लेश्वरी, महिलाओं में हो जाएगा। लेकिन अगर गोल्ड की बात करें तो अभिनव बिंद्रा हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, गोल्ड, पहले व्यक्ति गोल्ड। पीटी उषा सेकंड के 1000 हिस्से से 100 हिस्से से रह गई थी, ठीक है। इनको गोल्डन गर्ल भी बोलते हैं, पेयोली एक्सप्रेस भी बोलते हैं इनको, ठीक है। केरला से है। अब तो ये अब क्या हो गई है, अब ये हो गई राज्यसभा सांसद, और राज्यसभा सांसद हो गई भी। आपके जो 12 MP को नॉमिनेट करते हैं ना प्रेसिडेंट,
उनको कर दिया, उनमें से एक ये हैं, क्योंकि वो खेल से, विज्ञान से, नृत्य से, इस तरह से महान हस्तियां होती हैं वो। ठीक, चले। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद कामाख्या टेम्पल? गुवाहाटी की बात हो रही है, तो किसकी बात हो गई? दैट इज अंबुबाची मेला। ठीक, चलें। एक मिनट, ये क्या हो गया? आंसर को ठीक करिए भाई इसको। तो ये सी नहीं, ए हो जाएगा। ए करिए इसको, अंबुबाची मेला होगा भाई। व्हाट इज द नेम ऑफ महात्मा गांधी ऑटोबायोग्राफी? तो महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, उसका क्या नाम है? तो क्या है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग। तो राइट आंसर क्या हो गया? द कहानी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। क्लियर? ठीक है, चलिए। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज सी लेवल की बात हो रही है, कौन सी है? तो राइट आंसर क्या है? एंडीज। क्लियर? एंडीज। कहां पे एंडीज? कौन से कॉन्टिनेंट में भाई? साउथ अमेरिका में है एंडीज। एल्प्स क्या है? ये है यूरोप में, और हिमालय तो एशिया में है ही। ठीक, चलें। नेशनल फार्मर्स डे, चौधरी चरण सिंह का बर्थडे कब मनाते हैं हम? इसको मनाते हैं हम 23 दिसंबर को, क्योंकि उसके बाद बनता है गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर। ठीक है बच्चों। 22 दिसंबर नेशनल मैथमेटिक्स डे। 24 दिसंबर को क्या मनाते? चलो बच्चे बताइए मुझे कमेंट में, क्या मनाते 24 दिसंबर को? ठीक है, चलिए। चौधरी चरण सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री थे, इनके नाम पे ये एयरपोर्ट है, लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनके नाम पे ही है। और ये ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो एक बार भी संसद में नहीं गए। क्लियर? चले। मैट्यूर डैम क्या है? मैट्यूर डैम तो किस नदी पे बना है मैट्यूर? तो मैट्यूर डैम बना है आपका तमिलनाडु की कावेरी नदी पे। तो राइट आंसर क्या है भी? आपका ऑप्शन नंबर ए। और बच्चों इस पे भी एक डैम बना है, इसका नाम क्या है? इडुक्की डैम। इडुक्की डैम। और इसी पे एक नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क। और कहां पे है? केरला में। और केरला में एक चिनोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको याद रखना भाई, चिनोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कृष्णा नदी पे कौन सा भाई? नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर डैम। ठीक, चलिए। सिट्रस फ्रूट में क्या मिलता है बेसिकली? कौन सा विटामिन मिलता है सबसे ज्यादा? तो मिलता है आपका विटामिन सी। आपका विटामिन सी मिलता है। फुगडी आ गया भाई, फुगडी फोक डांस है। कहां का है भाई फुगडी? तो जहां पे नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहीं का फुगडी है। तो राइट आंसर इज गोवा। नेत्रावली को याद रखना भाई। गोविंद पशु विहार है यहाँ पे। राजा जी टाइगर रिजर्व है। फूल देवी फेस्टिवल होता है यहाँ, फूल देवी। और यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है। सिक्किम में कंचनजोंगा है, भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है। और सिक्किम भारत का वही राज्य है जो पहला ऑर्गेनिक स्टेट, भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट वर्ल्ड का है, मैं कहूं तो वर्ल्ड का है। तो कौन सा है? सिक्किम है। और सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य भी है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स अपर हाउस की बात, अब बच्चे अपर हाउस में घूम गए, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता अपर हाउस किसको बोलते हैं। देखो भाई, राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस। क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है। अपर हाउस बोलते हैं राज्यसभा को। अब क्वेश्चन आसान हो गया। तो बात हो रही है आपकी 250। ठीक है। लोअर हाउस बोलते हैं लोकसभा को। देखो लोकसभा में कितनी सीट होती है? 552। राज्यसभा में 250। इसमें से क्या होता है भाई? 238 को तो डायरेक्ट इलेक्ट है स्टेट लेजिस्लेटिव से, और 12 आपको नॉमिनेट करेंगे प्रेसिडेंट। इसमें 543 और 2। ठीक है। 2 कौन है? एंग्लो इंडियन है। नेशनल यूथ डे, बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद। ठीक, तो क्या कौन सा हो गया? 12 जनवरी। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद। नरेंद्र नाथ दत्त था इनका बचपन का नाम। इनकी एक किताब है पावर्स ऑफ माइंड। पावर्स ऑफ माइंड। और एक है माई मास्टर। ठीक है भाई, इसको चीजों को याद रख। 10 दिन वर्ल्ड हिंदी डे। और अगर इंटरनेशनल यूथ डे आए तो 12 अगस्त। स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, तो सबसे छोटा महासागर कौन सा है भाई? सबसे छोटा है आपका आर्कटिक। सबसे बड़ा पैसिफिक। डीपेस्ट भी पैसिफिक। ठीक है। दूसरे नंबर का अटलांटिक। 5 तो टोटल ओशियन है, 5। 49वें क्वेश्चन पे आई, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 ओलंपिक मेडल्स? यहां से क्वेश्चन को 2 ओलंपिक तो कौन हो गए भाई? पीवी सिंधु हो गई। पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक्स में भी जीता, और इससे पहले भी जो ओलंपिक्स हुआ था वहां पे भी जीता। दोनों में जीत चुके हैं। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता दोनों में ही। ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए भारत की पहली महिला जिन्होंने मेडल जीता किसी भी ओलंपिक्स में, तो भाई 2000 में सिडनी ओलंपिक्स में, सिडनी ओलंपिक्स 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। वेट लिफ्टिंग से थी ये। ठीक है। और लेकिन 2 मेडल जीतने वाली कौन हो गई? एकमात्र है पीवी सिंधु। ठीक, चले।
गोल गुम्बज कहाँ है? गोल गुम्बज समझ में आ गया किसकी बात हो रही है? तो बीजापुर की बात हो रही है। बीजापुर कहाँ पे है आपका? कर्नाटक है। लार्जेस्ट डोम है भारत का, लार्जेस्ट डोम। ये बोनस क्वेश्चन है भी आपको। 50 क्वेश्चन का था हमारा शेड्यूल, ये बोनस क्वेश्चन है। हिंदी दिवस, तो हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम? 14 सितंबर। 14 सितंबर को मनाते हैं। 8th शेड्यूल में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, उसमें से हिंदी भी एक है। 8th शेड्यूल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है उसमें 22 भाषाएं, उसमें हिंदी भी एक है। ठीक है, चलिए। ये भाई सिलेक्शन की गारंटी है। आप 25 सीट सफलता करते हुए बैच, इनको अवेल करिए भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आंसर की डिटेल एनालिसिस हम देंगे, सारा कट ऑफ वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा जब आपका 15 जनवरी को एग्जाम होगा। तो तैयार रहना भाई। उसके लिए देखते हैं आपका सिलेक्शन कितने मार्क्स से होता है। आप सभी बच्चे हमें कमेंट करके बताएंगे, और इसके जो स्कोर रहा है उसको बताइए मुझे। बिल्कुल लास्ट समय आ गया। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। अच्छे से पेपर दे के आना भाई। मेहनत कर लिया आप लोगों ने, सारी चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए। बिल्कुल रिलैक्स होकर जाइए। कोई ऐसा नहीं है कि कुंभ का मेला है पहाड़ टूट जाएगा, ऐसा नहीं। सिलेक्शन आपको हो जाएगा, नहीं होगा कोई बात, कोई दिक्कत नहीं। लाइक करना, कमेंट करके बताना क्या स्कोर रहा है, और फिर मिलते हैं आपको 15 जनवरी जो आपका एग्जाम होगा, तब उसके बाद बताना आपका क्या अटेम्प्ट रहा। उस पर हम देखेंगे, पूरा डिटेल एनालिसिस आपको देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।